तेल अवीव पर भी हूती का हमला जारी है। तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले हो रहे हैं। आसमान से मिसाइलों की बारिश हो रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इन तमाम हमलों को यमन ने अंजाम दिया जा रहा है और यमन से इजराइल की दूरी करीब 2300 किलोमीटर की है। और इतना ही नहीं, इजराइल ने तेल अवीव की सुरक्षा के लिए आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हूती ने नेतन्याहू के सुरक्षा घेरे में सेंध कैसे लगाई? आखिर हूती का यमन टू तेल अवीव आक्रमण मार्ग क्या है और कैसे हूती के इन हमलों के साथ ही अरब एटमी विनाश का खतरा बढ़ गया? रिपोर्ट में देखिए। 48 घंटे पहले हूती के कामिकाज़े ड्रोन ने इजराइल की धरती पर मिनी 9/11 को अंजाम दिया। और इसके ठीक 24 घंटे बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव ताबड़तोड़ ड्रोन स्ट्राइक से थर्रा उठी। तेल अवीव का कोना कोना विस्फोटक ड्रोन्स के प्रहार से दहल उठा। हूती के कामिकाज़े ड्रोन ने कहीं रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया तो कहीं आईडीएफ के सैन्य ठिकाने तबाह किए। बीती रात तेल अवीव पर इतना भीषण हमला हुआ जिसे देख नेतन्याहू के भी होश फाख्ता हो गए। क्योंकि हूती के ड्रोन्स ने इजराइल में घुसकर उसके सुरक्षा कवच को नेस्तनाबूद कर अब तक के सबसे प्रचंड हमले को अंजाम दिया। दावा किया जा रहा है कि बीती रात इजराइल पर 200 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक हुई। हूती लड़ाकों ने इजराइल पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इजरायली धरती पर सभी आसमानी हमले यमन से किए गए। बीती रात इजराइल की राजधानी तेल अवीव में फिर से विध्वंसक ड्रोन स्ट्राइक का होना बेहद ही हैरान करने वाला है। क्योंकि अब तक हमास ही गाजा से तेल अवीव या फिर यरूशलेम पर हमले करता था, मगर पहली बार यमन के हूती लड़ाकों ने तेल अवीव को ड्रोन हमले से दहलाया। पहली बार भूमध्य सागर के रास्ते तेल अवीव पर ड्रोन और मिसाइलें दागी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हूती ने इजराइल के सुरक्षा चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा? इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे फेल हुआ? आयरन डोम हवाई हमले को इंटरसेप्ट करने में नाकाम कैसे हुआ? यमन से तेल अवीव की दूरी करीब 2300 किलोमीटर है और यमन के हूती लड़ाके ये दावा कर रहे हैं कि उनके ड्रोन्स और मिसाइलों ने 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए भूमध्य सागर के रास्ते तेल अवीव को दहलाया। वो भी तब जब इजराइल ने वही आयरन डोम डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है जो किसी भी हवाई हमले को पलक झपकते ही तहस नहस कर देता है। यानी आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम का ब्लैक स्पॉट ही हूती के लिए कारगर साबित हुआ, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल पर हमले के लिए हूती ने पुख्ता प्लानिंग करते हुए न सिर्फ ब्लैक स्पॉट की पड़ताल की बल्कि खास तौर के ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। जिसने अपनी जिग-जैग मूवमेंट के साथ रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। कम ऊंचाई पर उड़ते हुए टारगेट पर पिन पॉइंट अटैक किया।
लेकिन हूती को आयरन डोम के ब्लैक स्पॉट का पता कैसे चला? आखिर कैसे हूती ने लॉन्ग रेंज वाले स्टेल्थ ड्रोन को तैयार किया? तो आपको बता दें कि इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी तो हूती ने ली, मगर इस अटैक प्लान का ब्लूप्रिंट ईरान में तैयार किया गया, वो भी रूस की मदद से। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि रूस ने आयरन डोम के ब्लैक स्पॉट की जानकारी हूती को दी। सैटेलाइट की मदद से ब्लैक स्पॉट से जुड़ा इनपुट जुटाया गया। वहीं ईरानी सेना ने हूती लड़ाकों को स्टेल्थ ड्रोन की सप्लाई की। याफा ड्रोन की मदद से हूती ने तेल अवीव पर भीषण हमले किए। मतलब ये कि रूस और ईरान की मदद से हूती ने इजरायली राजधानी को बारूद से पाट दिया। लेकिन ये तो महज छोटा सा ट्रेलर है। जिस तरह आईडीएफ गाजा में पर्चे गिराकर फिलिस्तीनी नागरिकों को गाजा खाली करने का फरमान सुनाती थी, ठीक उसी तरह अब हूती ने भी जाफा यानी तेल अवीव को खाली करने के लिए पर्चे जारी किए। लिहाजा तेल अवीव पर हुए हमले के बाद अरब में युद्ध की आग पहले से ज्यादा विनाशक अंदाज में भड़क चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी ईरानी प्रॉक्सी लगातार इजराइल पर टारगेट कर रहे थे। मगर जिस तरह अरब की जंग में रूस की एंट्री हुई है, इसे देख इजराइल भी सन्न है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस ने हूती लड़ाकों को एंटीशिप मिसाइल भी भेजी है, ताकि लाल सागर में हूती का गदर जारी रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि बेंजामिन जल्दी अमेरिकी दौरे पर जाएंगे, जहां वो यूएस प्रेसिडेंट से मिलेंगे। ऐसे में अगर रूस की एंट्री के बाद अमेरिका भी इजराइल के साथ जंग में उतरा, तो फिर अरब में महासंग्राम होना तय है। बम गोला बारूद के साथ एटमी विनाशकों का इस्तेमाल तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।